हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज के साइंस के टेस्ट में केमिस्ट्री के अधिकतर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है हीरा का गलनांक एवं क्वथनांक कैसा होता है। तो हीरा का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा क्या है, भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु का तात्पर्य है जो बहुत कम विक्रियाशील धातु, यानी जिसमें जंग बहुत दिनों के बाद लगता है या नहीं लगता है। तो ऐसी धातु कौन सी है? तो पूछेगा सोना। सोना ऑप्शन नहीं होगा तो चांदी या प्लेटिनम। तो कौन सा है? सोना ही। अपघटन में इलेक्ट्रॉन किससे मुक्त होती है? एनोड से। किससे? एनोड से। एक होती है एनोड, एक होता है कैथोड। तो कहेगा एनोड से क्या मुक्त होती है? तो एनोड से इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है। कह रहा आयनिक यौगिक का उदाहरण दिया। आयनिक यौगिक वैसा यौगिक जो आयन में बदल जाए आयनिक यौगिक कहलाता है, जिसका प्लस पहला धातु और दूसरा क्या होता है? धातु। जैसे NaCl, CaCl2, ये सब क्या है? आयनिक यौगिक है। पहला धातु दूसरा धातु। कह रहा है धातु को पतले तार में खींचने के गुण को क्या कहते हैं? धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। कह रहा है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? उदर्ग। आवर्त सारणी के उदर्ग माने ऐसे वाले स्तंभ को कहते हैं वर्ग, जिसकी संख्या 18 है। कह रहा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? अभी बोले आवर्त सारणी में कितना वर्ग है? 18 है। कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। और आवर्त सारणी के सेकंड वर्ग के सदस्य को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो पहला वर्ग है क्षारीय धातु। कह रहा है आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। क्यों कहते हैं क्षारीय मृदा धातु? क्योंकि ये सभी धातुएं मृदा यानी मट्टी से निकलती है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा तो उनका पिता आधुनिक आवर्त सारणी का मोस्ले। और पूछेगा यदि आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? तो उसका नाम मेंडलीफ है। आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडलीफ। आधुनिक पूछेगा तो मोस्ले। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व का उदाहरण लिखे। तो शून्य समूह के साथ माने अक्रिय गैस का उदाहरण लिखना है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब है। आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब सभी कौन सा है? शून्य समूह के सदस्य या अक्रिय गैस है। मीथेन में कितने सारे संयोजक बंद है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। CH4 को बनाएंगे तो C, चारों बोल क्या लगेंगे? H लगाएंगे। कितने बंद है? 1 2 3 4। आंसर कितना होगा? 4 बंद है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है, बाकी परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु संख्या। बाकी अगर किसी का पूछेगा, मोस्ले का, डोबेराइनर का, किसी का भी पूछेगा तो इसमें परमाणु द्रव्यमान है। केवल आधुनिक का याद रखना है परमाणु संख्या। कह रहा है अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या का, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये Na3 होता है। नाइट्रोजन के कितने परमाणु संख्या है? कह रहा है परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या कितनी? नाइट्रोजन की 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु, तो 1:3 हुआ। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। अब तक कितने तत्व ज्ञात हुए हैं? अब तक 118 तत्व ज्ञात हुए हैं। कितने तक? 118। मेंडलीफ आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या था? अभी बोले आधुनिक या मोस्ले के आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या, बाकी का परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। परमाणु भार क्या है? अगला, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है, यानी कितने परमाणु है? 3 परमाणु। अगला देखिए, कह रहा है Mg+O2 बनाया MgO में प्रतिफल क्या है? तो इस बगल को अभिकारक कहते हैं, इस बगल को प्रतिफल कहते हैं। तो MgO क्या है? प्रतिफल है। आंसर क्या हो? MgO। अगला देखिए, कह रहा है Mg की संयोजकता बतावे। तो Mg की संयोजकता, Mg का परमाणु संख्या याद रखिए कितना होता है? 12। 12 को तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन में 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। HO
जहाँ छो जाना ज़्यादा टफ है, 2 को निकालना आसान है, तो संयोजकता कितने हो गए, संयोजकता इसके 2 हो गई। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, गोल्डस्टीन ने। उसके बाद बोल रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया। किसने, परमाणु शब्द पूछेगा तो कनाद मुनि है, परमाणु सिद्धांत या परमाणु की खोज किसने किया, तो डाल्टन, किसने, डाल्टन ने किया। लेकिन परमाणु शब्द किसने दिया, तो ये कनाद मुनि। केवल याद रखिएगा, परमाणु शब्द किसने दिया, कनाद मुनि। बाकी परमाणु की खोज या परमाणु सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की, तो ये भी डाल्टन ही, डाल्टन। अगला है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, किसने कहा, नील्स बोर ने कहा। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n² होती है, किसने कहा, नील्स बोर ने कहा। अगला है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक धातु कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक धातु जो है फ्लोरीन है। अगला है, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किस धातु की है, तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा क्लोरीन की है। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, अभी बोले फॉर्मूला होता है 2n², तो 2 × n का मतलब कितना है, n का मान तीसरी कक्षा में n का मान 3 है, तो 2 × 3 का स्क्वायर को 2 × 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 दूना कितना होगा, 18 हमारे तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।